अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज जो खबर है वो अफ़सोसनाक खबर है, शामिल करेंगे। हमने देखा कि कैसे लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीज़ा साहब पर, जो कि अब एक्स चीफ जस्टिस हैं, उन पर हमला हुआ है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि हम इस तमाम वाक़े की शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करते हैं। और ये भी कहा गया है कि वो जो 11 अफ़राद हैं इस तमाम चीज़ में मुलविस हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा नादरा से हेल्प लेकर, और फिर उनके खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, मुकदमा दर्ज होगा वो हुकूमत पाकिस्तान का अख्तियार है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की बड़ी तैयारी की हुई थी लंदन में। 2 एहतजाज तहरीक-ए-इंसाफ ने लंदन में करने थे, एक नवाज़ शरीफ की आमद पर और एक कादी फ़ायज़ ईसा की लंदन जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के मिडल बेंचर का अ अ, उ उ वो लेना था अ, सँभालना था बेंचर उन्होंने अपना किरदार। दोनों मौके पर पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी और ये एहतजाज जो था, बहुत प्लानिंग से और बहुत इसकी कॉल मौजूद थी। अब लंदन में पाकिस्तानियों की तादाद है कोई 2,90,000 3 लाख पाकिस्तानी लंदन में रहते हैं और टोटल को 16 लाख पाकिस्तानी यूके में रहते हैं। अब आप काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो एहतजाज हुआ है, उसमें हमें तो 6 लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं गाड़ी के पीछे। वैसे आप कह लें 25-30 लोग इकट्ठे थे। अगर जो सिर्फ़ लंदन की बात करें तो 3 लाख में से अगर 25 लोग कहीं एहतजाज करने आए, तो इसको अवामी रद्द-ए-अमल कहा जा सकता है। अवामी रद्द-ए-अमल तो हो 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 हज़ारों लोग काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ लंदन की सड़कों पर आते तो हम कहते कि जी जितने लंदन में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी अक्सरियत ने काज़ी के खिलाफ एहतजाज किया है। लेकिन इस वक़्त तो सूरत-ए-हाल ये है, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल में शिरकत से इनकार कर दिया। ये शयान अली और उसके साथ जो 2-4 ख़वातीन और ये 4-6 लोग जो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, ये तो लंदन की आवाम नहीं है ना, इनके साथ हज़ारों लोग होते, सैकड़ों लोग होते, तो हम कहते कि जी एक अवामी एहतजाज है, लोगों की बड़ी तादाद काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जी। वहाँ पर पहुँच गई है और लोगों ने लेकिन अगर कोई भी नहीं आया, 6 लोग कल्ले दे कल्ले उत्थे यूनिवर्सिटी दे बाहर खड़े सन या 10 सन या 15 सन या 25 सन या 50 सन, तो ये जो तहरीक इंसाफ के पेड लोग हैं या तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड वर्कर हैं, इसमें अवाम तो ना हुई। फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ ने कादी फ़ायज़ ईसा की लंदन आमद पर सियासी दहशतगर्दी का तो प्रोग्राम बनाया। उसके 25-30 वर्कर तो आए, लेकिन लंदन की अवाम नहीं आए इस एहतजाज में। लंदन के लोग तो ने इस एहतजाज की कॉल में शिरकत नहीं की है। लंदन के लोग उस यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ। इसका मतलब है वो काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ नहीं है। अगर वो काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ होते तो हमें लंदन की सड़कों पर 10-20 हज़ार लोग नज़र आ जाते। यही मसला नवाज़ शरीफ के साथ एहतजाज का भी था कि वही पीटीआई के 10, 15, 20, 25, 50 जो वर्कर हैं जिन्हें कहा जाता है कि जमाइमा पैसे देती हैं या वो पेड जी। वर्कर्स हैं या 9 पाउंड पर आवर पर आ जाते हैं 3-4 घंटे के लिए अपनी वीडियो व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में आ जाते हैं। सबने कैमरे पकड़े होते हैं और वो व्यूज़ और लाइक्स के लिए पैसे बनाने आ जाते हैं। वरना अवाम कहाँ है? मेरा ये सवाल है कि लंदन में पाकिस्तानियों की तादाद कोई 3 लाख से ज़्यादा है। पूरे बर्तानिया में पाकिस्तानियों की तादाद 16 लाख से ज़्यादा है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। अगर वो कादी फ़ायज़ ईसा के आने पर एहतजाज होता, तो सारे पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाते ना। वो 3 जी, लाख जी। सारे भी ना आते, 5,000, 10,000, 2,000 तो आ जाते ना। या और मैं कहता जी कि बड़ा मकबूल एहतजाज था। मैं समझता हूँ कि का लंदन के लोगों ने कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज करने से इनकार कर दिया और तहरीक इंसाफ के अपने शतूंगड़े पीछे रह गए।
इनके साथ अवाम तो थी ही नहीं। अवाम होती तो हज़ारों लोग होते, सैकड़ों लोग होते और एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होती, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए होते। पर अगर ये 4 लोग कुत्तों की तरह किसी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, तो ये कोई अवामी एहतजाज तो ना हुआ। इसको आप सियासी दहशतगर्दी कह सकते हैं, पॉलिटिकल टेररिज्म कह सकते हैं, बदतमीजी कह सकते हैं, आप इसको गैर अखलाकी हरकत कह सकते हैं, लेकिन आप इसको अवामी एहतजाज तो नहीं कह सकते। अवामी एहतजाज के लिए तो अवाम का उसमें मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जब एहसन भून का ग्रुप जीत गया तो 26 तो वो भी काजी फायज ईसा के हक में फैसला आया कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की अक्सरियत ने काजी फायज ईसा के हक में फैसला दिया और काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह की लड़ाई में मंसूर अली शाह का ग्रुप हार गया और काजी फायज ईसा का ग्रुप जीत गया। इसी तरह मैं समझता हूँ लंदन में आप इमरान खान को चांसलर बनाने चले थे, काजी फायज ईसा बेंचर बन गया यूनिवर्सिटी का। तो इसका मतलब वहां भी काजी फायज ईसा जीता और इमरान खान हार गया और वहां भी अल्लाह ने इज्जत काजी फायज ईसा को दी और ना अवाम काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले, ना किसी यूनिवर्सिटी ने उसको हटाया। जिसको इज्जत दे उसको ये 4-6 लोगों की इस तरह की गैर अखलाकी हरकत से उससे वो इज्जत छीनी तो नहीं जा सकती है। बाकी जहां तक हुकूमत पाकिस्तान ने एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया, बिल्कुल ठीक किया। जहां पे ये बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। देखें, एहतजाज में जब अवामी ताकत ना हो और वो बदतमीजी पर हो, गैर कानूनी हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ। लिहाजा मेरे ख्याल में लंदन में काजी फायज ईसा के खिलाफ दी जाने वाली एहतजाज की तमाम कॉल नाकाम हो गई। उनमें लोगों ने शिरकत नहीं की और तहरीक इंसाफ यूके की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो वहाँ लोगों को जमा नहीं कर सके। उनकी कॉल पर लंदन के और बर्तानिया के लोग नहीं आए हैं और वो अकेले 5-10 लोग एहतजाज कर रहे थे, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। जिस पे आज हम सब ये कह रहे हैं कि एक टोला है, बदतमीज़ टोला है, गैर अखलाकी टोला है, व्यूज़ और लाइक्स का चक्कर है, 9 पाउंड पर घंटे पे एहतजाज करने के लिए किराए पे लाए हुए लोगों का चक्कर है, अवाम नहीं है। देखिए, अगर 2000 लोग होते तो कोई नहीं कह सकता पैसे दे के लोग लाएँ, इतने लोगों को पैसे दिए ही नहीं जा सकते। पर अगर 10 लोग होंगे तो फिर मेरा मतलब 3 घंटे के लिए आए हैं तो 27 पाउंड और इंटू 10 को 270 पाउंड का सारा 500 पाउंड का खेल है, तो इतनी तो पीटीआई अफोर्ड कर लेती है, 400-500 पाउंड, 1000 पाउंड एहतजाज पे खर्चना और किराए के लोग ले आती है। लेकिन जब अवाम आएँगे तो फिर बात होगी कि लोग तो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, लोग तो 9 पाउंड पर देखिए यहाँ आवर पर पे नहीं, लोग तो यहाँ पर 9 मैं आपसे पाउंड फी सवाल करना घं चाहूँगी एक, कि हुँ, ये हमने देखा है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पाकिस्तान में तो वोट बैंक काफ़ी मुतासिर हुआ है। अब हुँ। अगर हम लंदन की बात करें और दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर भी ख़ास तौर पर लंदन में आज के इंसिडेंट के बाद तो हमने देखा है कि काफ़ी बुरी तरह से वोट बैंक मुतासिर हुआ है। तो क्या मेन वजूहात हैं जिनकी वज़ह से वोट बैंक बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी में मुतासिर हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होता था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। जब नहीं, नवाज़ शरीफ लंदन में होते थे तो बार-बार वो फ्लैट्स के सामने एहतजाज हम देखते थे। कितने लोग होते थे? देखिए, ये सवाल कभी किसी ने नहीं उठाया। नवाज़ शरीफ के एवन फील्ड के बाहर भी 10, 15, 20 लोग रोज़ पहुँच जाते थे। उस वक़्त उन्हें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लिहाज़ा हमारा मीडिया बहुत कवरेज देता था। वरना कितने लोग, मैं नवाज़ शरीफ के खिलाफ भी एवन फील्ड के बाहर कभी कोई हज़ारों, सैकड़ों लोग जमा हुए हैं? नहीं हुए हैं। अब भी जब नवाज शरीफ गए हैं तो कितने लोग थे जो पीटीआई के वहां जमा थे, उतने नून के भी जमा थे, उतने पीटीआई के। मैं यही कह रहा हूं कि वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद लाखों में है और ये सैकड़ों में मुजाहिरीन नहीं इकट्ठे कर सकते। उसका 1% लोग भी, जितने लोग लंदन में रहते हैं, उसका 1% भी इनके मुजाहिरों में आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये मिथ के जी इनके साथ ओवरसीज है, गलत है। ये वहां पे इनकी एक तंजीम है, जमाइमा बैठी हैं, पर आप पैसे खर्च हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो पैसा खर्चते हैं जो बाकी सियासी जमातों ने वो सेटअप नहीं बनाया हुआ। लिहाजा मैं यही कह रहा था कि जो हमें ये मानना पड़ेगा कि यूके की अवाम ने, लंदन की अवाम ने काजी फायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज करने से इनकार कर दिया। वो लोग एहतजाज में नहीं आए। ये चंद तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूबर और ये जो कारकुन हैं या जो दिहाड़ीदार लोग हैं जिनकी तादाद 50 से ऊपर नहीं है, वो आए हैं तो उनके आने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ बदनाम ही हुई है।
मतलब अगर काजी फायज ईसा की गाड़ी पर सैकड़ों लोग चढ़ दौड़ते तो कोई पर्चा दर्ज हो सकता था? नहीं। 4 लोग हैं, उनकी शक्लें पहचानी गई हैं, पता लग गया ये 4 लोग हैं, एक वो नाच रही है, एक वो नाच रहे हैं। नाचा-नाची का खेल है। मेरा मतलब है इसमें यहाँ तो आप कहें ना कि लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। देखें जी कितने पाकिस्तानी जो हैं, लंदन की सड़कों पर थे काजी के खिलाफ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लंदन की सड़कों पर कोई काजी के खिलाफ बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये काजी के ये एहतजाज की तमाम कॉलें लंदन में नाकाम हो गई हैं। हमें ये बताना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को कि ये वहाँ 15 दिन से, महीने से ज़ोर लगा रहे थे कि लोग आ जाएँ। व्हाट्सएपों पर इधर-उधर इश्तिहार दे रहे थे कि काजी के खिलाफ एहतजाज करना है, आ जाएँ, आ जाएँ। इनकी कॉल पे कोई नहीं आया। इनकी सर कॉल आगे बढ़ नाकाम हो गई है। जी, और ये जी। नाकाम कॉल को समझना चाहिए कि ये कॉल नाकाम हुई है। लंदन के लोगों ने काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज करने से इनकार कर सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे 9 मई के वाक़यात को लेकर। तो पीटीआई के 552 मुल्ज़िमान की जो ज़मानतें हैं, सदावरी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से मंज़ूर हो चुकी है। हमने देखा है कल भी 88 जो मुल्ज़िमान हैं, उनकी ज़मानतें मंज़ूर हुई थीं। तो अब क्या बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब 9 मई के कुछ सारे मुल्ज़िमान पेशावर में तो उन्होंने बरी कर दिए हैं। अब पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगाई गई तारीखी। ब सारे बरी हो गए थे, आग किसने लाई है? आग ऊपर से आके जिन्नात लगा गए हैं। जिन मुल्ज़िमान ने आग लगाई है, आपने उनको बरी कर दिया और उसके बाद आप कहें जी प्रोसिक्यूशन ने केस नहीं किया, पुलिस ने केस परस्यू नहीं किया, आपकी हुकूमत थी, आपने उनको बरी करा लिया, तो इससे क्या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग नहीं लगी? जज साहब बता दें कि फिर सारे बरी कर दिए तो आग किसने लगाई है? जीएचक्यू का गेट किसने तोड़ा है? आप सब बरी कर दें, पर कोई मुल्ज़िम होगा ना जिसने ये सब कुछ किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। यहीं पे ये जो फैसले आ रहे हैं, ये 27वीं तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। ये इस बात की राह हमवार कर रहे हैं कि हमारा निज़ाम इंसाफ़ 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा देने की अहलियत नहीं रखता, लिहाज़ा 9 मई के मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में जाने चाहिए और फ़ौजी अदालतों में उनकी सज़ा होनी चाहिए। ये देखिए निज़ाम इंसाफ़ और अदलिया को ये समझना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसले को अदलिया की साख को नहीं बेहतर करते। मतलब आज वो जज साहब जो हैं ईमान मज़ारी के लिए दहशतगर्दी की अदालत के जज पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है। मैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ईमान मज़ारी ने जो हरकत की है, बैरियर तोड़ना की वो लंदन में करती, उसकी ज़मानत हो जाती? लंदन के किसी जज में ये जुर्रत थी कि वो ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को रद्द करता कि उसने पर बैरियर जो सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है, उसको खुद हटाने लग गई है और सरकार में मुदाखलत की है, तो दुनिया की अदालतें ऐसे मुल्ज़िम के साथ क्या सलूक करती? उसकी जी। ज़मानत ले लेती। आपने तो उसको हीरो बना दिया मियाँ साहब, आप ना खुद मियाँ गुल हसन साहब, ऐसा करें कि लंदन जाएँ, वहाँ एक बैरियर लगा होगा, उस बैरियर को हटाएँ, इनकी अपनी ज़मानत हो जाए तो ये आकर पाकिस्तान में सबकी ज़मानत ले लें। जज साहब है ना, वो समझते हैं कि दहशतगर्दी की अदालत ने बड़ी ज्यादती की है, रिमांड देकर उन्हें ईमान मजारी को तमगा उसने कारकर्दगी देना चाहिए था कि उसने पुलिस के बैरियर को हटाया। तो मैं समझता हूँ कि वो जज साहब जो है ना जरा डेमो दें, वो जाएं लंदन में या न्यूयॉर्क में या जर्मनी में या फ्रांस में, जहाँ वो समझते हैं कि वहाँ का निज़ाम इंसाफ बेहतर है, या वो उन समझते हैं कि मैं इस निज़ाम इंसाफ की तकलीद करते हुए मैंने ली, वो जाएँ वहाँ पुलिस का बैरियर हटाएँ और जो पुलिस वाला खड़ा है उसको थप्पड़ मार दें। उसके बाद जज साहब की ज़मानत हो जाए, तो आकर यहाँ पाकिस्तान में सबकी ज़मानतें ले लें। जज साहब आपकी वहाँ ज़मानत ही नहीं होगी। आपने कार्य सरकार में मुदाखलत किया, आपको सज़ा हो जाएगी वहाँ चंद दिनों में। बजाय इसके कि आप डे टू डे ट्रायल का ऑर्डर करते हैं कि जी सरकार का बैरियर किसने हटा दिया है, आप जज के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। जब हमारे जज इस तरह के सियासी जज हो जाएँगे, देखिए तो और इस तरह की अदालती सहूलतकारियाँ शुरू हो जाएँगी, तो फिर जी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। फिर ये उठेगा कि ये निज़ाम इंसाफ क्या इंसाफ, ये हुकूमत को इंसाफ नहीं दे सकता। ये निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान के इदारों को इंसाफ नहीं दे सकता। ये निज़ाम इंसाफ सरकार को इंसाफ नहीं दे सकता, इसने आम आदमी को क्या इंसाफ देना है। तो मेरे ख़्याल में बहुत ही पाकिस्तान की अदलिया में रिवैम्पिंग और रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। इस तरह के जज जो हैं वो पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम पाकिस्तान के लिए खतरा है और बदनामी का बायस है। तो नाज़रीन ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।